हे फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया से अमेरिका कैसे आ जाए लीगली, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके, ताकि यहाँ पे हम तरीके से रह सके और एक अच्छी ज़िंदगी हम यहाँ पे लीड कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन अमेरिकन स्टोरी। इस चैनल में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इंडियंस की लाइफ यहाँ पे दिखा सके, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है काम करने के, और यहाँ पे रहना कितना महंगा है, कितना सस्ता है, और क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे इन द रिसेंट ईयर्स। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं इंडिया से। सो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है आने का यहाँ पे। और बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कोशिश करती हैं आपको यहाँ पे लाने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि जो सबसे आसान तरीका है यूएस में आने का। मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका यूएस में आने का है एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया से काफ़ी लोग यूएस हर साल, कोई एडवांस डिग्री पढ़ने आता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने आता है, या फिर कोई एमबीए करने आते हैं, या फिर कोई भी कोर्स करने आता है। तो इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग यूएस आते हैं। दिस इज़ अ नोन फैक्ट, राइट। तो एजुकेशन एक सबसे अच्छा तरीका है यूएस में आने का। आप आइए, कोई कोर्स करिए यहाँ पर, और अ, उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, उस जॉब के बेसिस पे आप यहाँ पे रह सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करेगा। वो H1B वीज़ा आपका डालेगा, या फिर आपको कोई और वीज़ा डालेगा। लेकिन वो एक लीगल तरीका है यहाँ पे आने के लिए। एजुकेशन, यहाँ पे 2 साल, 1.5 साल, 1 साल का आप कोर्स करिए, उसके बाद जॉब ढूंढिए, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपकी हेल्प करेगा आपको स्पॉन्सर करने में। और यही तरीका है जो बहुत सारे लोग, इंडियन स्पेशली, फॉलो करते हैं यूएस में आने के लिए। अ, और दूसरा एक और तरीका है कि ये तो हो गया जैसे कि किसी ने यहाँ पे पढ़ने आना है, और ऑफ कोर्स इसमें आपकी तरफ से कुछ धनराशि भी लगेगी, क्योंकि एजुकेशन इन यूएस, स्पेशली एडवांस एजुकेशन, इज़ नॉट इजी एंड इज़ नॉट वेरी चीप। तो ट्यूशन फीस इजीली आप मान के चलिए, आपकी अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप कोर्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छी नहीं भी है, तब भी आपका आई थिंक मेरे हिसाब से 20 से 25 लाख रुपए आपके लगेंगे यहाँ पे 1 से 1.5 साल के कोर्स के लिए। तो और आने जाने की टिकट्स, यहाँ पे रहने का खर्चा, रहना यहाँ पे रिसेंटली थोड़ा सा महंगा हो गया है अभी, लेकिन स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो लोग सारे शेयरिंग में रहते हैं, सारे मिल के साथ में रहते हैं। तो कुछ आपके एक्सपेंसेस सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स आपको साथ में कुछ जॉब्स भी करनी पड़ती है। हम और बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी को अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकूँ, जो ये बच्चा यहाँ पढ़ने आया था उसकी क्या जर्नी रही है, उसने कैसे उसने सारी चीज़ें नेविगेट करी हैं, कितना एक्सपेंसेस है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कौन से कोर्सेज अच्छे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी अपने फ्रेंड को मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँ, और उससे हम कुछ चैट करें, डिस्कशन करें, ताकि हमारे व्यूअर्स को और क्लैरिटी मिल सके। दूसरा एक तरीका है कि जिस तरीके से भी काफ़ी लोग यूएस में आते हैं, कि आप लेट्स से कि आप वहाँ पे किसी कंपनी में, इंडिया में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, मे बी आपने इंजीनियरिंग करी, और आपने कोई कोर्सेज करे, और आपने एमबीए करी, उसके बाद आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते आपको उस कंपनी में काफ़ी टाइम हो गया, और वहीं पे रिक्वायरमेंट आई आप ही की टीम में, आप ही के प्रोजेक्ट में, कि किसी को ऑन साइट आपकी टीम में से जाना है, राइट। तो उसले केस में भी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज आपका वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, टीसीएस हो गई, कॉन्ग्निजेंट हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गई, और भी बहुत सारी हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं।
इस वाले केस में क्या होता है कि आप जॉब करते करते आप यूएस आते हैं, आपको यहाँ पे आके पढ़ना नहीं पड़ता और आपको यहाँ पे आके कोई एजुकेशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है जो इंडिया में है वही आपको मदद कर रहा है यूएस में आने के लिए। तो ये भी एक तरीका है। इसका एक फ़ायदा इस तरीके का ये है कि आप डे वन से आप यूएस में आके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको बस लोकेशन आपका एम्प्लॉयर बस आपकी लोकेशन चेंज कर रहा है फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, राइट। तो आप डे वन पे अमेरिका में आप अर्निंग है, आपके पास जॉब है और आपके पास पूरा जॉब के साथ जो इकोसिस्टम आता है वो है आपके। आई एम श्योर आपके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी तरीका ये वाला भी अच्छा है। जो बच्चे किसी कारणवश यूएस नहीं आ सके पढ़ने के लिए, तो वो हताश ना होए, क्योंकि जॉब में जाने के बाद भी यूएस आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और वही एम्प्लॉयर आपका वीज़ा इनिशिएट करेगा, वही एम्प्लॉयर आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा वीज़ा आपका इनिशिएट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट। अगर आप 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आपका वो H1B डालेगा। अगर आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और आप वहाँ पे एक पूरी टीम मैनेज कर रहे हैं तो वो आपका L1A वीज़ा भी डाल सकता है और L1B भी डाल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका प्रोफाइल क्या है वहाँ पे। ये दो तरीके हैं जो यूएस में आने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन्हीं दो तरीके से यूएस में आ रहे हैं। आई नो बहुत और तरीके भी हैं जिसके ऊपर आजकल मूवीज़ भी बन रही हैं। रिसेंटली एक शाहरुख खान की एक मूवी आई है, आई एम सॉरी, जो बहुत ही फेमस है अभी रिसेंटली, जिसमें लोग एक अलग ही तरीके से यूएस आने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मत करिएगा ऐसा, बहुत ही रिस्की तरीका है, बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स और कोई भी आपको इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत ही गलत तरीका है। अगर आपको कोई कोशिश कर भी रहा है कि आपको उस तरीके से भेजने का, आप बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आना इतना भी ज़रूरी नहीं है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफ। तो अगर आपके पास लाइफ अच्छी है और लाइफ है तो आप कहीं पे भी रह के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यूएस आने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी तरीके हैं, डंकी राउट्स और जो भी ये सब है, आपको पता ही है किस बारे में बात कर रहा हूँ, उससे बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि बहुत अजीब अजीब कहानियाँ हमने सुनी हैं लोगों से, लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, एंड इट इज़ वेरी रिस्की। सो बहुत दूर रहिए इन चीज़ों से। बाकी और भी तरीके हैं यूएस में आने के, जैसे कि बहुत लोग फैमिली बेस्ड वीज़ास के ऊपर आते हैं। उनके कोई यहाँ पे रिलेटिव या उनका ब्रदर कोई या सिस्टर कोई ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और वो लोग उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। ये भी एक तरीका है। काफ़ी लोग 90s में स्पेशली, एक बहुत ही बड़ा तबका इंडिया से इस तरीके से यूएस आया है, जिनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनको स्पॉन्सर किया है और वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक ये भी एक अच्छा तरीका है। बट आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, उनके यहाँ पे हो सकते हैं कोई फैमिली मेम्बर्स जो उनको स्पॉन्सर कर दे, बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के यहाँ पे ऐसे कोई डायरेक्ट मेंबर्स या फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे। तो उनके लिए ये एक तरीका, आई मीन उनके लिए ये वैलिड नहीं है ये तरीका। तो उनके लिए दो ही तरीके हैं, इधर एजुकेशन और दूसरा वर्क वीज़ास, जो कि आपका एम्प्लॉयर रेज करेगा आपका इंडिया में। उसके अलावा लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे रहने के लिए, और कितना आपको एक्सपेंसेस लगते हैं आपके मंथली चीज़ों के लिए, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट आपका यूएस में कितना होने वाला है। आप कहाँ रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके कितने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव हैं, बट हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ ऐसा बताने का कि यहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पे कैसी होती है, और क्या क्या उसको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही जल्दी एक सेकंड वीडियो आएगा इस यूट्यूब चैनल पे,
जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें विस्तार में बता सकें कि अगर एक स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पर आ रहा है तो व्हाट ही और शी कैन एक्सपेक्ट, राइट। और ताकि उनको एक कल्चरल शॉक ना लगे। और कोशिश करिएगा कि आप वीडियो ये जितने भी आपके नोन हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके साथ आप स्प्रेड करिएगा, ताकि कोई भी बच्चा अगर यूएस आने के प्रोसेस में है या फिर सोच रहा है ऐसा, उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि उनको किस माइंडसेट के साथ यहाँ पर आना है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, राइट। It's a beautiful country, as you know. I mean, it's a land of opportunity, right? But make sure you come to the land of opportunity with a due process, right? और आप उसी से आएंगे तो आप यहाँ पे आप ग्रो भी कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा अपना लाइफ में कर भी सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।